हेलो दोस्तों, मैं स्वतंत्र। आज आप लोगों से बात करेंगे यूपीएससी में हो रहे भेदभाव को बताएंगे। पूर्व आईपीएस अधिकारी और राज्यसभा के सांसद बृजलाल ने इस मुद्दे को उठाया कि यूपीएससी में किस तरीके से हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव हो रहा है। यूपीएससी में प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, जो कि एक है जीएस 1 का और दूसरा है सीसेट का। सीसेट में रीजनिंग पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है और एक साइंस टेक के सब्जेक्ट भी उसमें पूछे जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि उसमें जो सीसेट का पेपर है वो सिलेबस के अनुसार तो 10th लेवल के मैथ्स आने चाहिए, लेकिन सीसेट में आईआईटी लेवल और इंजीनियरिंग लेवल के मैथ्स पूछे जाते हैं, जो कि एक साधारण हिंदी मीडियम का छात्र जो कि आर्ट और मानविकी विषय से पास किया है, वह उसको लगाने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और उसी जगह इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्र उसे आसानी से लगा लेते हैं और उन्हें उसमें पास करने की प्रतिशत में 65% की वृद्धि हो गई है। 2011 के पहले तो हिंदी मीडियम के छात्र अच्छा प्रदर्शन करते थे, लेकिन उसके बाद से ये ग्राफ धीरे धीरे गिरता चला गया है और उन्होंने अपनी जो भी डाटा था यूपीएससी द्वारा दिया गया था उसको भी उसमें दिखाया, राज्यसभा में दिखाया कि देखिए किस तरीके से यूपीएससी में हिंदी लेवल के छात्र, हिंदी मीडियम के छात्रों का लेवल किस तरह से गिर रहा है, जबकि जो भी सिविल सर्विस एग्जाम पास करके जाता है वो ग्रामीण क्षेत्र से ही जुड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र को ऊंचा उठाने के लिए ही बना है। और अगर वो और हिंदी मीडियम के छात्र भी उस तरीके का प्रदर्शन कर सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम के छात्र कर रहे हैं। क्या यूपीएससी तय करेगी कि इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं? और हमारा कहना ये है कि यहाँ पर ये जो सीसेट है फिल्टर का काम करता है। भले ही क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो भी प्रदर्शन के बाद 2015 के बाद बनाया गया और इसके पहले इसका भी नंबर जुड़ता था, पर 2015 के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स में जुड़ने लगा। और हमारा ये कहना है कि क्या यह हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ फ़िल्टर का काम तो नहीं करता? इतने कठिन सवाल रीजनिंग के, मैथ के होते हैं, जिसे हिंदी मीडियम के छात्र पास करने में बहुत सी कठिनाई का सामना करते हैं। और यहाँ पर पास होने के बाद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जितने भी छात्र हैं, वो लोग बाद में आर्ट ही लेकर पढ़ते हैं। जैसे कि अगर उनसे पूछा जाए, अगर बहुत से इंटरव्यू देखा गया, तो वो बोलेंगे मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था। जबकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, हो सकता है कि वो कोई भी जैसे कि केमिस्ट्री ले सकते थे या फिर जो भी साइंस टेक के सब्जेक्ट हैं उसे ले सकते थे। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो भी विषय थे उसे ले सकते थे, जो भी यूपीएससी में सिलेबस है उसके अनुसार। पर नहीं, उनसे पूछा गया तो समाजशास्त्र, इतिहास, ज्योग्राफी और जितने भी आर्ट साइंस के विषय हैं उसे लिए हुए दिखाई देंगे। तो क्या यह हिंदी मीडियम को फ़िल्टर का काम कर रहा है, इससे ये पता चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि इस जो बृजलाल राज्यसभा के सांसद हैं, इन्होंने इसको उठाया, वो बहुत ही अच्छी बात है। इसको वो और पहले ही उठा सकते थे, लेकिन ये बहुत ही देरी हो रही है, जिससे हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ भेदभाव भी हो रहा है। हमारा ये कहना है कि सरकार इसमें कोई अलग से हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ भेदभाव ना हो, कोई कानून बनाए और यूपीएससी इसमें पारदर्शिता लाए, पक्षपात ना हो किसी के साथ, चाहे जिस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो। हमारा ये कहना है सभी के साथ जिस तरीके से एग्जाम होता है उसी तरीके से लिया जाए। धन्यवाद।